Hello students, good morning, good afternoon and good evening. Whatever you feel, be connected with. Dear student, आज हम लोग कंप्यूटर साइंस यानी सीएमएस का सेट 4 सॉल्यूशन देखने वाले हैं, राइट। इस सेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है सेकेंड टर्म का 35 मार्क्स का होगा और इसमें सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जबकि फर्स्ट टर्म एग्जाम भी 35 मार्क्स का होगा जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोनों ही एग्जाम्स में आपको 1.5 घंटा यानी 1 आवर एंड 30 मिनट्स का जो समय है वो मिलेगा। कुल मिला के 3 आवर्स का एग्जाम होगा 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग सॉल्यूशन सेट 4 का। सबसे पहले आते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपको 7 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से 5 का ही आपको आंसर देना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस इज ए स्पेशल मेथड होता है फंक्शन का, राइट। क्या करते हैं हम लोग जब एक प्रोग्राम बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर अगर कोई बनाते हैं, हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं तो क्लास के नाम के जैसा ही हमें फंक्शन का नाम डिफाइन करना होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये जो फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर जो होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। आपको दोबारा से प्रोग्राम में कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राइट। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन ए डेटाबेस इज नॉन। एक डेटाबेस में अगर हम लोग डेटा का डुप्लीकेशन करते हैं तो किस नाम से जाना जाता है? तो डेटा रिडंडेंसी के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो होता है डेटा रिडंडेंसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज एन इनलाइन फंक्शन। डियर स्टूडेंट, इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन फंक्शन जो होता है डियर स्टूडेंट, वो इनलाइन कीवर्ड से स्टार्ट होता है, राइट। ये एक प्रकार का फंक्शन होता है दैट इज एक्सपेंडेड इनलाइन व्हेन इट इज कॉल्ड, इट इज यूज्ड विद द इनलाइन कीवर्ड। और याद रखना है कि इनलाइन फंक्शन जो यूज होता है वो इनलाइन कीवर्ड से यूज होता है, राइट। तो एक प्रकार का फंक्शन होता है जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, हेडर फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन। यानी फाइल का जो विस्तारक होता है हेडर फाइल, हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि हेडर फाइल क्या है उसका, राइट। जैसे iostream.h, conio.h, तो .h का जो हम लोग यूज करते हैं तो हेडर फाइल जो होता है इसका मतलब जो होता है आपका .h, ये शॉर्ट में लगाया जाता है। तो हेडर फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है डियर स्टूडेंट वो होता है आपका .h, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ बेस क्लास। बेस क्लास क्या होता है? बेसिकली डियर स्टूडेंट, बेस क्लास जो होता है नॉर्मल क्लास होता है या पेरेंट क्लास हम लोग कह सकते हैं। यानी फर्स्ट टाइम जो क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं उसे हम लोग बेस क्लास कहेंगे। जब हम लोग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं तो कई सारे क्लासेस हम लोग क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास आप जब क्रिएट कीजिएगा उसके डेटा मेंबर मेंबर फंक्शंस आप डिफाइन कीजिएगा, एट्रीब्यूट्स को आप डिफाइन कीजिएगा, तो वो आपका कहलाएगा बेस क्लास। उसके बाद जब आप किसी अनदर क्लास में उस क्लास के डेटा को डराइव कीजिएगा तो सेकंड क्लास जब आप बनाइएगा वो आपका ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास कहलाएगा। लेकिन जो बेस क्लास होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका नॉर्मल क्लास या पेरेंट क्लास के नाम से जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी। यानी टीसीपी आईपी पर आधारित जो पहला नेटवर्क बना था उसका क्या नाम था? तो डियर स्टूडेंट, इसका नाम था आरपानेट। याद रखना है, आरपानेट एक ऐसा नेट था जो आपका टीसीपी आईपी पर पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एल्गोरिदम यूज्ड फॉर बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के लिए किस एल्गोरिदम का यूज किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट, बाइनरी सर्च जो होता है उसमें हम लोग डिवाइड एंड कनक्योर एल्गोरिदम का यूज करते हैं जिसमें मिड निकाला जाता है, राइट। तो मिड निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। इस तरह से हमारा मिड निकलता है और जिससे हमारा जो आइटम होता है वो सर्च हो जाता है। तो बाइनरी सर्च जो कौन पर काम करता है उसे हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड कनक्योर, जिसमें हम लोग मिड निकालते हैं और मिड निकाला जाता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अब हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में भी आपको 7 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से 5 क्वेश्चंस का ही आपको आंसर देना है और 5
क्वेश्चंस में, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंट है ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट, क्लास जो होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है और इसके खुद का अपना डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट जो होता है डियर स्टूडेंट, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, यानी क्लास के अंदर ही आपका ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। यानी ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट करते हैं तभी क्लास को हम एक्सेस कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट कहता है क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट हैज इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, वेयर एज ऑब्जेक्ट जो होता है इंस्टेंस ऑफ ए क्लास होता है, बाय विच वी कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। यानी एक ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही क्लास के डेटा और डेटा मेंबर्स को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा डियर स्टूडेंट, व्हाट इज क्यू। क्यू क्या होता है, इन ए क्यू व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रंट एंड रियर। तो डियर स्टूडेंट, क्यू जो होता है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, फॉलोज अ पार्टिकुलर ऑर्डर, एक पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है, जिसे हम लोग फीफो भी कहते हैं, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द फर्स्ट एलिमेंट इन इंसर्टेड फ्रॉम वन इंड कॉल्ड द रियर, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है वो रियर से होता है डियर स्टूडेंट, और जो डिलीटेशन होता है वो फ्रंट से होता है, राइट। तो फ्रंट जो होता है उसे हम लोग हेड भी कहते हैं कई बार। तो फीफो के सिद्धांत पर क्यों काम करता है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी रियर में हमारा इंसर्शन होता है और फ्रंट से हमारा डिलीटेशन होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल कमांड, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या फर्क है। डियर स्टूडेंट, ये एसक्यूएल से लिया गया है। डीडीएल कमांड्स जो होते हैं वो टेबल के ढांचा यानी स्कीमा को बनाने के लिए यूज होता है, जैसे हम लोग एट्रीब्यूट बनाते हैं यानी कॉलम्स बनाते हैं, या फिर हम लोग टेबल्स को डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग डीडीएल कमांड का यूज करते हैं। जबकि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो होता है यानी डीएमएल कमांड्स जो होता है, डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, राइट। तो कह रहा है देखिए, डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल स्टेटमेंट आर यूज टू क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, स्कीमा को क्रिएट करने के लिए, कंस्टेंट डालने के लिए हम लोग जब कंडीशंस डालते हैं, या फिर यूजर और टेबल्स ये सबको डिफाइन करने के लिए। जबकि डीएमएल कमांड्स जो होता है डियर स्टूडेंट, इंसर्ट और अपडेट, अपडेट करने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, या फिर डिलीट करना है किसी रिकॉर्ड को, तो हम लोग डीएमएल कमांड्स का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उसका आउटपुट आपको बताना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन बनाया गया है रिटर्न, इसमें एक आर्गुमेंट पास किया गया है इंट एस, और ये जो फंक्शन है वह रिटर्न करेगा एस का मल्टीप्लिकेशन, यानी कह सकते हैं हम लोग स्क्वायर वैल्यू, राइट। अगला हमारा और एक फंक्शन दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, फ्लोट ए, फ्लोट बी, अलग अलग यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा डियर स्टूडेंट, ये रिटर्न करेगा ए इंटू बी, यानी ए बी से मल्टीप्लाई होकर आपका रिटर्न करेगा। तो हमारा सी आउट क्या दिया हुआ है इसको देखना पड़ता है हमारा आउटपुट के लिए। तो देखिए पहला क्या है कि एरिया के अंदर 5 सेट है, यानी स्क्वायर वैल्यू 5 का हमें प्राप्त होगा, यानी 25 प्राप्त होगा। उसके बाद जो हमारा है सेकंड सी आउट, देखिए 0.5 दिया हुआ है ए का वैल्यू, फ्लोट ए जो यहाँ पर दिया हुआ था, और बी का वैल्यू जो है 20। तो 0.5 को जब हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारा 10 आउटपुट आएगा। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का आउटपुट हमारा 25 और 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इथरनेट। इथरनेट क्या होता है, तो इथरनेट एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी होता है डियर स्टूडेंट, कनेक्टिंग डिवाइसेस टू लोकल एरिया नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम लोग लैन कहते हैं या फिर वैन कहते हैं, राइट, तो वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये दोनों के कॉन्सेप्ट पर जो है इथरनेट काम करता है। एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है डियर स्टूडेंट, इट इनेबल्स डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विच ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है अदर डिवाइसेस से, और एक प्रोटोकॉल के तहत जो है इसके रूल्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन, इथरनेट क्या है, इसे आप अच्छा से प्रैक्टिस करें या आपके एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, राइट प्रोग्राम स्वैप वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल। स्वैप करने के लिए कह रहा है डियर स्टूडेंट एक प्रोग्राम लिखने के लिए। तो स्वैपिंग क्या होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज को एक्सचेंज करना है। सपोज ए मैंने 10 रख दिया है और बी का वैल्यू जो है 5 रख दिया है, राइट। ये एक एग्जांपल है। अगर हम ए का जो वैल्यू है उसको 5 कर देना चाहेंगे और बी का वैल्यू 10 कर देना चाहेंगे, आपस में एक्सचेंज कर देना चाहेंगे, तो ये आपका स्वैपिंग का मेथड कहलाता है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है डियर स्टूडेंट, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेना पड़ता है, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले ए का वैल्यू को
डालते हैं, उसको रखते हैं और उसके बाद ए का लोकेशंस को खाली करते हैं, फिर बी का वैल्यू को ए के अंदर रखते हैं और उसके बाद बी का लोकेशन खाली हो जाता है तो टेम्प का जो भी हम वैल्यू होल्ड करते हैं ए का वो बी के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से हमारा स्वैपिंग का काम होता है, राइट। तो चलिए एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे इंट ए और इसका वैल्यू हमने 5 असाइन कर दिया है और इंट बी जो है उसका वैल्यू हमने 10 असाइन कर दिया है। टेम्प नाम का एक वेरिएबल लेंगे और इसको हम लोग स्वैप करेंगे। तो एक मैसेज प्रिंट करने के लिए बिफोर स्वैपिंग का हम लोग यूज करेंगे। एक मैसेज हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा और उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे ए को और बी को, जिससे हमारा एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग करेंगे यानी स्वैपिंग का। जिस टेम्प वेरिएबल हम लोग लिए हुए हैं डियर स्टूडेंट, उसमें हम लोग ए का वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो ए का जो वैल्यू है ट्रांसफर होते ही ए का लोकेशन खाली हो जाएगा, उसमें हम लोग बी का वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे और बी का वैल्यू जैसे ही खाली होगा टेम्प का जो हमने होल्ड किया हुआ है ए का वैल्यू उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यानी बी इक्वल टू 10। इस तरह से हमारा क्या होगा, वैल्यू जो है आपस में स्वैप हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग सी आउट करेंगे, सी आउट की मदद से ए और बी को जब हम लोग कॉल करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा यानी बी का वैल्यू जो है वो ए में चल जाएगा और ए का वैल्यू बी में चल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा स्वैपिंग का जो मेथड है वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग। एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो रिलेशंस दिया हुआ है छोटा छोटा, इसमें आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगा। क्रॉस जॉइन जब हम लोग करते हैं या फिर टेबल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब उसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो आउटपुट टेबल हमारा कुछ इस तरह से आएगा डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप समझ ले, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये तीनों ही एट्रीब्यूट, तीनों ही कॉलम एक नया टेबल में आ जाएंगे और जितने भी इसके डेटा है इसके डेटा से मल्टीप्लाई होंगे, राइट। यानी 101 अमित जो है एक बार हिंदी से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इंग्लिश से। उसकी प्रकार जो है 102 एक राज जो है एक बार हिंदी से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इंग्लिश से। सिमिलरली 103 जो डेटा है सुजीत एक बार हिंदी से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इंग्लिश से, राइट। तो इस प्रकार आप एक आउटपुट टेबल आप निकाल पाइएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट पर कुछ आप प्रैक्टिस और भी अच्छा से कर ले तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट इनटू लाइब्रेरी, राइट। तो यहाँ पर आपका तीनों कॉलम्स आ जाएंगे, सीरियल नंबर, नेम और बुक्स। 101 जो है अमित था वो एक बार हिंदी से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार इंग्लिश से, इसलिए 101 दो बार आ गया आपका। 102 जो हमारा डेटा था वो भी आपका एक बार हिंदी से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इंग्लिश से। 103 का जो डेटा है वो भी आपका एक बार हिंदी से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इंग्लिश से, राइट। अब हम आते हैं सेक्शन सी में डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी में भी आपको 5 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से 3 क्वेश्चंस का ही आपको आंसर देना है, राइट। तो सबसे पहला है डियर स्टूडेंट, राइट द एल्गोरिदम फॉर बबल सॉर्ट यूजिंग एरे। आपको बबल सॉर्ट का एक एल्गोरिदम लिखना है यानी प्रोग्राम लिखना है बबल सॉर्ट का एरे का यूज करते हुए, राइट। पर डिस्कस करते हैं बबल सॉर्ट का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट कि सबसे पहले हेडर फाइल को हम लोग डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉइड मेन से प्रोग्राम का स्टार्टिंग करेंगे। इंट आई एक वेरिएबल लेंगे इनर लूप के लिए और जे जो है आपका आउटर लूप के लिए होगा ताकि वैल्यूज आपस में एक्सचेंज कर पाए। एंड नाम का एक वेरिएबल लेंगे साइज ऑफ एरे को डिफाइन करने के लिए, टेम्प वैल्यूज को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे और एरेज एक बनाएंगे डियर स्टूडेंट और उसका मैक्सिमम लेंथ हम लोग रखेंगे 30, राइट। तो सबसे पहले जो है एंटर द साइज ऑफ द एरे, एक मैसेज हम लोग प्रिंट करवाना चाहेंगे, यू वांट टू सॉर्ट, जिसे आप सॉर्ट करवाना चाहते हैं। और उसके बाद जैसे ही मैसेज प्रिंट होगा जो यूजर होगा, जो प्रोग्रामर होगा, वो क्या करेगा कि सबसे पहले एक नंबर ऑफ एलिमेंट डालेगा, वो एन नाम के वेरिएबल में हमारा चला जाएगा। ये बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक फॉर लूप हम लोग चलाएंगे डियर स्टूडेंट जो 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन एन तक चलेगा और ए आई में जो है इंक्रीमेंट होते जाएगा, राइट। उसके बाद जो है हमारा क्या होगा, ये जो आपका लूप चलेगा ये एलिमेंट की जो संख्या है वो एरे के अंदर इंसर्ट करते जाएगा। इसके बाद हमारा आउटपुट और एक्सचेंज वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉर लूप और चलाएंगे जो आई 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन एन तक चलेगा और आई में इंक्रीमेंट होगा। फिर हमारा जे एक लूप होगा, आउटर लूप जो 0 से स्टार्ट होगा और ये जे जो होगा लेस देन एन होगा लेकिन आई -1 होगा ताकि वैल्यूज हम आपस में एक्सचेंज कर पाए। फिर जे में इंक्रीमेंट होते जाएगा, प्रत्येक वैल्यू आपस में स्वैप होते जाएंगे, राइट। उसके बाद हमारा जो होगा डियर स्टूडेंट, ये कंडीशन है एल्गोरिदम का कि एरे जे जो होगा वो j+1 से बड़ा होना चाहिए। जब ये पहला वैल्यू जो है आपका बिगर होगा तभी तो जाके नेक्स्ट वैल्यू जो हमारा स्मॉल होगा। तो सॉर्टिंग में क्या होता है, आपस में वैल्यूज एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यदि ऐसा होता है तो टेम्प के अंदर जो है हमारा जे का वैल्यू
ट्रांसफर हो जाएगा और जे के अंदर J+1 का वैल्यू ट्रांसफर होगा और J+1 के अंदर जो है हमारा टेम्प का वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपस में वैल्यू स्वैप हो जाएंगे और इस तरह से सॉर्टिंग का जो मेथड है वो काम करेगा। और बबल सर्ट को जो है अगर हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट देना चाहेंगे तो उसके लिए फिर से हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग एरे को कॉल कर देंगे /n का यूज करते हुए, ताकि एक वैल्यू एक के नीचे हमारा प्रिंट हो अरेंज फॉर्म में, राइट। तो सॉर्टिंग का मेथड जो यूज होता है डियर स्टूडेंट वैल्यूज को अरेंज करने के लिए। तो इस तरह से एक प्रोग्राम हमने बनाया डियर स्टूडेंट बबल सॉर्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। कुछ टर्म्स दिए हुए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसके बारे में आपको कुछ कुछ लाइंस लिखने हैं उसको डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा है डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है डियर स्टूडेंट? डीबीएमएस मींस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और अपडेशन भी कर सकते हैं। तो ये डीबीएमएस वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा डीडीएल। क्या है डीडीएल? क्या होता है? एक्सक्यूएल का एक कमांड होता है डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू डेटाबेस स्कीमा को बनाने के लिए, थोड़ा देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, या फिर टेबल का जो कॉलम्स होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए, कॉन्स्टेंट्स को बनाने के लिए डीडीएल कमांड्स का यूज होता है, राइट। जबकि डीएमएल कमांड्स का जो यूज होता है डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है डीडीएल क्या है। नेक्स्ट हमारा टोपोलॉजी डियर स्टूडेंट। टोपोलॉजी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क टोपोलॉजी जो होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए, और टोपोलॉजी बहुत प्रकार के होते हैं, आपको स्टडी कर लेना है। बस टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी क्या है। तो नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट में ये हमारा यूज होता है डियर स्टूडेंट, जिसमें हमारा इंडस्ट्रियल नेटवर्क आता है, इंक्लूडिंग कमांड कंट्रोल, रेडियो नेटवर्क्स, इंडस्ट्रियल फील्ड बसेस में हम लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो टोपोलॉजीज को अच्छा से स्टडी कर लेना है डियर स्टूडेंट बिफोर यू अपीयर इन द एग्जाम। नेक्स्ट हमारा टर्म डियर स्टूडेंट सर्वर क्या है, राइट। तो सर्वर जो होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है? एक स्टोरेज होता है, एक सोर्स होता है, हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार का डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्लाइंट को शेयर करते हैं डेटा, राइट। तो ए सर्वर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डियर स्टूडेंट, या फिर डिवाइस होता है जिसमें हमारा अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम और इसके यूजर जो होते हैं उस क्लाइंट को डेटा हम लोग शेयर करते हैं। द फिजिकल कंप्यूटर दैट ए सर्वर प्रोग्राम रन्स ऑन इट्स ऑल्सो फ्रीक्वेंटली रिफर्ड एज ए सर्वर। जो एक ये क्या होता है? एक फिजिकल कंपोनेंट होता है, कंप्यूटर्स होता है डियर स्टूडेंट, जिसमें हमारा सारा डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है, जिसे हम लोग सर्वर के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। इसी के माध्यम से आप लोग देखते हैं बड़े बड़े बैंकों में जो है सर्वर रहता है, तभी जाके काम जो है हो पाता है। यानी दूसरे जो अदर डिवाइसेस होते हैं डियर स्टूडेंट, उसके पार्ट्स होते हैं मेन डिवाइसेस का, वो कनेक्टेड होते हैं आपस में। यानी एक सर्वर होता है, सर्वर से सारे डेटा, सारे कंप्यूटर्स के जो क्लाइंट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। प्रोग्रामिंग का ये एक मेथड होता है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, राइट। इसके एडवांटेज क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है इसमें हम लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं कौन क्या रॉन्ग हुआ है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत सारे एरर्स होते हैं, तो उसको आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। हम लोग कोड्स का रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी यानी इनहेरिटेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का भी हम लोग यूज करते हैं इसमें, यानी बहुरूपता, कई फंक्शंस का एक नाम का हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी एरर्स नहीं होता है। साथ ही ये बहुत ही इफेक्टिव होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, राइट। तो बेसिक फीचर्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो होते हैं इनकैप्सुलेशन, अबस्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो कुछ फीचर्स है डियर स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को और भी बेहतर बनाते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज लिंक लिस्ट, राइट। लिंक लिस्ट क्या होता है? डिफाइन वेरियस लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट लिंक लिस्ट जो होता है एक लीनियर डेटा कलेक्शन होता है डेटा का। एलिमेंट्स को जब हम लोग इंसर्ट करते हैं किसी लिंक लिस्ट में तो ये हमारे नोड के फॉर्म में यूज होता है। नोड में पहला जो पार्ट होता है डियर स्टूडेंट एड्रेस होता है, दूसरा जो पार्ट होता है उसमें हमारा डेटा होता है, और ये नोड जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं डियर स्टूडेंट। और पहला पार्ट में हमारा एड्रेस होता है, दूसरा में डेटा होता है। तो ये एक फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट लीनियर डेटा कलेक्शन का, और इसमें जो हमारा आता है डियर स्टूडेंट सिंगल लिंक लिस्ट आता है,
डबल लिंक लिस्ट आता है, राइट, और उसके बाद हमारा आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये तीनों प्रकार के जो लिंक लिस्ट है डियर स्टूडेंट, इसको अच्छा से जो है आप लोग स्टडी कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। लिंक लिस्ट क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंक लिस्ट जो हमारा होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है? एक लीनियर डेटा कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, और तीन प्रकार के हमारा लिंक लिस्ट होते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। साथ ही जो लिंक लिस्ट होता है वो नोड के फॉर्म में, यानी नोट्स होते हैं, जो डेटा हमारा होता है उसमें एक पार्ट में एड्रेस होता है और एक पार्ट में हमारा डेटा होता है, राइट। डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो एसक्यूएल से लिया गया है। यहाँ पर आपको ए से ई तक का 5 क्वेरीज आपको मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स रिलेशन गिवन बिलो। जो एक रिलेशन दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, इसको आपको स्टडी करना है, उसके बाद इसकी क्वेरीज को आंसर देना है, राइट। तो हमारा जो स्पोर्ट रिलेशन है, इसमें सबसे पहले है हमारा सीरियल नंबर, फिर नेम है, उसके बाद एज है, फिर गेम 1 और गेम 2, राइट। तो गेम 1 में हमारा क्या है? टेनिस है, फुटबॉल, क्रिकेट, फिर फुटबॉल, फिर टेनिस। उसके बाद देखिए गेम 2 में चेज, कैरम, चेज, टेबल टेनिस, कैरम, इस तरह की गेम्स है। नेम में हमारा नेम रिकॉर्ड्स है, एज में हमारा एज दिए हुए हैं 20, 21, 18, 19, 20, इस तरह से। तो चलिए इसके क्वेरीज को हम लोग सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, क्या? टू डिस्प्ले द नेम एंड एज ऑफ ऑल प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स के नेम और एज को डिस्प्ले करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा। सेलेक्ट नेम कोमा एज का यूज करेंगे फ्रॉम स्पोर्ट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट, टू डिस्प्ले द नेम्स एंड गेम्स ऑफ ऑल प्लेयर्स हुज गेम इज फुटबॉल। आपको क्या करना है कि डिस्प्ले करना है नेम्स और गेम्स को, ऑल प्लेयर्स यानी गेम, यहाँ पर आपका 1 भी है 2 भी है, राइट। ये भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है हुज गेम इज फुटबॉल, जिसका गेम जो है वो फुटबॉल होना चाहिए। तो हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, सेलेक्ट नेम गेम 1 और गेम 2 फ्रॉम स्पोर्ट्स, यानी गेम 1 का कॉलम भी सिलेक्ट होगा, गेम 2 का भी, साथ ही नेम का, राइट। फ्रॉम स्पोर्ट्स से वेर गेम 1 इक्वल टू फुटबॉल होना चाहिए, क्योंकि गेम 1 में ही हमारा फुटबॉल था, राइट। तो यहाँ पर देखिए गेम 1 में ही हमारा फुटबॉल है। तो इस तरह से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा डियर स्टूडेंट, टू टू शो द लिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स गेम इज क्रिकेट और चेस। ऐसे प्लेयर्स का लिस्ट आपको शो करना है, सारे रिकॉर्ड्स को शो करना है जिसका गेम एक तो क्रिकेट है या फिर चेस है, राइट। तो इसके लिए हम लोग सेलेक्ट का यूज करेंगे फ्रॉम स्पोर्ट्स, सेलेक्ट स्टार का यूज करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, सारे रिकॉर्ड्स जो हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन है कि गेम 1 बराबर जो है क्रिकेट होना चाहिए और गेम 2 बराबर चेस होना चाहिए, यानी किसी का गेम जो है क्रिकेट होगा तब ही सेलेक्ट होगा, चाहे वो गेम 1 में हो या गेम 2 में जो हमारा चेज है तभी वो रिकॉर्ड हमारा सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेरी है डियर स्टूडेंट, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल प्लेयर्स एज डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर ये पूछता ही है डियर स्टूडेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है डिस्प्ले द नेम्स, तो सिलेक्ट हम लोग नेम करेंगे फ्रॉम स्पॉट। ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए क्या यूज होता है? ऑर्डर बाय क्लाउज। ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग का यूज हम लोग करेंगे DESC का, राइट। सेमी कोलन से हम लोग स्टेटमेंट ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेयर्स हुज एज लेस देन 22 से कम जिसका भी एज है उसके सारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना। तो जब भी कहता है ऑल इंफॉर्मेशन या फिर लिस्ट ऑल इंफॉर्मेशन, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिलेक्ट स्टार का यूज करते हैं, ताकि सारा इंफॉर्मेशन हमारा सेलेक्ट होगा फ्रॉम स्पॉट्स वेयर एज कंडीशन लगा देंगे लेस देन 22। जिस तरह से हमारे क्वारीज जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो सॉल्यूशंस आज हमने देखा सेट 4 का डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस सेट 5 का डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स।